न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स a body at rest will be remain at rest and a body in motion will be remain in motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें कहती है कि अगर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो किस चीज के बराबर है? जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट में है, अगर कंप्लीट रेस्ट में नहीं है तो फिर ये कौन सा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताती है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बताती है और हमें कहती है कि अगर नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर जीरो के बराबर हो तो या तो ये बॉडी रेस्ट में होगी या ये बॉडी कौन सी मोशन करेगी? यूनिफॉर्म मोशन करेगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ external force, in the absence of external force, a body at rest will be at a rest, or a body in motion will continue its यूनिफॉर्म मोशन। मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ये मेरे हाथ में अभी एक पेन है, इस पेन के ऊपर तमाम फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर है? जीरो के। इसका मतलब ये पेन किस में है? रेस्ट में है। ये इसका पहला पार्ट है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट विल बी रिमेन एट अ रेस्ट। फिर हमें न्यूटन कहता है कि अगर आप इस पेन को इस तरीके से गिरा देते हैं और यहाँ पे तमाम नेट फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर हो? जीरो के, तो ये पेन जो है ये हमेशा के लिए मोशन करेगा और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और एग्जांपल का देखो। ये मेरे पास एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल अभी रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब ये है कि इस फुटबॉल का जो वेट फोर्स है और इस फुटबॉल का जो नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों आपस में इस तरीके से बैलेंस हो गए हैं कि इनकी जो नेट फोर्स है वो किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो इसका मतलब ये फुटबॉल किस में है? रेस्ट में। अब अगर मैं इस फुटबॉल को क्या दे दूं? मोशन। और मैं मोशन इस तरीके से दूं कि इसका नेट फोर्स मोशन के दौरान भी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि इसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगी? जीरो। अगर इसकी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये मोशन कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ की समझ आ गई है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें कहती है कि इफ नेट फोर्स हमारे पास बराबर है किसके? ma। अगर एक बॉडी की नेट फोर्स जीरो के बराबर हो तो इसका मतलब यह है कि मास तो जीरो नहीं हो सकती है, एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी या तो कंप्लीट रेस्ट में है या किस में है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? अच्छा, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज है? किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके जाना या किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लेके आना, दोनों केसेस में वो बॉडी आपको जो अपोजिशन देती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये बोर्ड मेरे सामने जो लगा है ये अभी रेस्ट में है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, इसको मैं मोशन में लेके आऊं, तो ये मुझे क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा।
तो वो रेजिस्टेंस जो आपको एक बॉडी ऑफर करती है उस वक्त जब आप उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। एक मेज है, आप उसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाहते हैं, आप इसको उठाना चाहते हैं, तो वो मेज जो है वो आपको क्या देगा? वो आपको रेजिस्टेंस देगा। वही रेजिस्टेंस क्या है? इनर्शिया। हर एक बॉडी जिसको आप मोशन से रेस्ट में लेके जाना चाहते हो या रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाहते हो, दोनों केसेस में वो आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस देगी। यही रेजिस्टेंस क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it resists any change in state of rest or motion। किसी की भी बॉडी की अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो वो आपको रेजिस्टेंस देगी। वही रेजिस्टेंस इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली तीन तरह के हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में। आप इसको क्या करना चाहते हो? मूव करना चाहते हो, तो ये आपको जो रेजिस्टेंस देगी ये आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरी आपके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप इसको क्या करना चाहते हो? रेस्ट में लेके जाना चाहते हो, तो ये आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस। वही इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब अगर आपके पास एक फुटबॉल आ रहा है इस डायरेक्शन में और आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो इस डायरेक्शन में, तो ये आपको जो इनर्शिया देगी उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तीन इनर्शिया। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। किसके ऊपर? मास के ऊपर। जितना जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी उसकी इनर्शिया क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक आपके पास 50 kg की है और एक आपके पास 100 kg की है, कोई आपसे पूछता है कि इसमें इनर्शिया किसकी ज्यादा है, तो 100 kg वाले की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आपको रेजिस्टेंस क्या करेगी? ज्यादा ऑफर करेगी। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। द हेवी द मास द मोर विल बी इनर्शिया।